सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क से दूसरी ओर स्थित मीनार, मतलब एक मीनार है, दूसरा है मकान के शिखर के मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यदि मकान की ऊंचाई जो है 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसको बनाओगे कैसे बच्चों, बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो मान लो कि मकान की ऊंचाई जो है आपकी हो गई 10 मीटर, ये मान लो मकान की ऊंचाई है। सीधा खींच लेते हैं, देखो चित्र बना लो। ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में जिस बच्चे ने चित्र सही से बना लिए वो बच्चा सवाल भी सही से लगा के आएगा। तो ये जो है मकान हमने मान लिया, और इस मकान की जो हाइट है वो है 10 मीटर, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में इसकी छत से खड़े होकर, ठीक है, एक मीनार है उसके सामने, क्या है, एक मीनार, ये एक मीनार है। जिस मीनार का वो शिखर अगर छत से खड़े होकर देख रहा है तो उसको दिख रहा है 45 अंश का। कितने का, 45 अंश का। अवनमन कोण 45 का है और अवनमन सॉरी ये 60 है। कितना है, 60। और अगर नीचे की तरफ देख रहा तो ये हो गया 45। 45 क्यों होगा भाई, ये तो 60 होगा और ये होगा 45, ठीक है। चलो समझ लो, समझना क्या, देखो मान लो आप छत पे खड़े हो, ये छत पे खड़े हो और मीनार के शिखर को देख रहे हो तो 45 अंश आपको एंगल बनाना पड़ रहा है। और अगर मीनार के जड़ मतलब पाद बिंदु को देख रहे हो तो 60 का बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग ए, बी, सी, डी और ये ई। आप जैसे चाहें वैसे नाम दे दें, ठीक है। तो आपको पता है कि ये भी 10 मीटर का होगा, इतनी, क्योंकि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अब देखो यहाँ पे लिखो ई बी जो बराबर होगा वो डी सी होगा, और दोनों 10 मीटर के ही होंगे, ठीक है। यही लाइन मैं बता रहा था अभी। उसके बाद में आप डालोगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी यानी आपका 60 वाला। कौन सा वाला, 60 वाला, ये वाला, डॉट 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 ऐसे करके, ये हो गया 45, ये हो गया 60, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी लिखोगे tan थीटा बराबर लंब आपका जो है टोटल, इसकी मान लेते हैं हम लोग मीनार की ऊंचाई को 10, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 10 बटे आधार आपका हो गया बी डी। कितना हो गया, बी डी। और tan कितना हो गया, 60। tan 60 बराबर h बटा बी डी। tan 60 का मान √3, बी डी की कंची गुणा कराओगे तो √3 बी डी बराबर h, ठीक है। यह आ गया h का मान। समीकरण नंबर 1। फिर लिखोगे त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में जो हो जाएगा आपका tan 45 ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 बराबर, अब tan 45 में क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा बच्चों, माइनस। तो ये हो जाएगा h माइनस 10, h माइनस 10 बटा आपका हो जाएगा सी ई। क्या हो जाएगा, ये वाली आधार हो गया, कौन सा, ये हो गया आधार, सी ई। तो tan 45 का मान 1 होता है, सी ई की कंची गुणा करो तो सी ई हो गया बराबर h माइनस, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब आपको एक बात बता दूं कि बी डी और सी ई दोनों बराबर होंगे, ठीक है। बी ई और सी ई दोनों ही बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 में अब इसमें जो है समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको पता है कि सी ई जो यहाँ पे लिख दूंगा, h बराबर आपका हो गया h बटे √3 बराबर h माइनस 10। यहाँ पे लिख दो कि बी डी बराबर है सी ई के, क्योंकि दोनों ही आधार कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। इसको आगे अगर हल करोगे तो आपको आ जाएगा ये वाला,
h बटा अंडर रूट 3 बी डी। ठीक है, ऐसे। आगे देखो, अब इसी को हल करना है आपको। क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है h बराबर h माइनस 10, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट 3 की, h बराबर अंडर रूट 3 h माइनस अंडर रूट 3 या 10 अंडर रूट 3, अंदर गुणा करा दी। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, h माइनस अंडर रूट 3h बराबर माइनस का 10 अंडर रूट 3। फिर आगे क्या कर सकते हो, h को कर सकते हो इधर, और उसको बटे में बराबर में भेज सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बटे में, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अंडर रूट 3 बटे, नहीं h कामन कर लो, यहाँ पर क्या करोगे, h कामन कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों, h कामन कर लिए, यहाँ बचा 1 माइनस अंडर रूट 3 बराबर माइनस का 10 अंडर रूट 3, h बराबर माइनस का 10 अंडर रूट 3 बटे में 1 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे कर दो हरों का परिमेयकरण, तो यहाँ पे लिखो हर का परिमेयकरण करने पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दे दे के लगाना, क्योंकि बच्चे आजकल ना बहुत फास्ट लगाने लगे हैं और उसी में जल्दबाजी में अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे करेंगे, यहाँ पे इसी वाले क्वेश्चन में कर देता हूँ। h बराबर आपका हो जाएगा माइनस 10 अंडर रूट 3 की गुणा उधर करोगे यही आएगा, फिर इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, ये नीचे फार्मूला बन गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर बराबर माइनस अंडर रूट 10, इधर हो जाएगा माइनस 10 3 30 बटे में 1 माइनस 3, ऊपर कर लो माइनस 10, ये ना भी करो गुणा तो क्या हो जाएगा, गुणा ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भाई बहुत देर से लगा रहे, थक गए, 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो 10 अंडर रूट 3 1 प्लस अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा माइनस का 2, दो एक कम माइनस से माइनस करेगा, 2 पंजे 10, तो ये आपका आ गया 5 अंडर रूट 3 1 प्लस अंडर रूट 3 मीटर, ये आ गया। ठीक है, चलो बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।